राहुल गांधी को अदालत ने उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। राहुल गांधी की सजा पर यह याचिका डाली गई थी क्योंकि राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित किया गया था। 2 साल की सजा उन्हें मोदी सरनेम को लेकर जो उन्होंने बात कही कर्नाटक के कोलार में 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार में, उसको लेकर जो अदालत का फैसला 2 साल की सजा का आया, फिर उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई। इसी को लेकर यह आज याचिका पर फैसला होना था, लेकिन अदालत ने वो याचिका खारिज कर दी है। अब महज 3 दिन का वक्त राहुल गांधी के पास है। इसमें कांग्रेस के तमाम नेताओं को, वकीलों को यह निर्णय लेना है कि इन्हीं 3 दिनों में वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। भले वो हाई कोर्ट का रुख करें, सुप्रीम कोर्ट का रुख करें, और इन्हीं 3 दिनों में तय होगा कि संसद सदस्यता उनकी बरकरार रहेगी या फिर जो सजा है वही आगे एग्जीक्यूट होगी। पूर्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर एक बार फिर से उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। सजा के खिलाफ कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। इसका मतलब ये है कि अब राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी और अब उन पर जेल की तलवार भी लटकने लगी है। उनके पास व्यापक ऐसे पावर्स हैं जिनके अंतर्गत ये जो गलत कारणों से गलत कानूनी आधार पर 2 निर्णय आए हैं उनको चुनौती दी जाएगी और हमें आशा और विश्वास है कि जल्द से जल्द ये सही की जाएगी, गलती को ठीक किया जाएगा न्यायिक कानूनी रूप से। 2 वर्ष का मैक्सिमम दंड देना जो कभी सुना नहीं गया, कभी हुआ नहीं। मानहानि के क्षेत्र में कन्विक्शन ही नहीं होता है क्रिमिनल, लेकिन अगर होता है तो 3 या 5 महीने से ज़्यादा कभी सुना नहीं गया, उसको सेशंस कोर्ट द्वारा सही मानना बिल्कुल गलत है। टुडे आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और ये कोर्ट का जो फैसला है उसमें उन्होंने कायदा की है और फैक्ट्स के जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे उन्होंने डिस्कस किए हुए। दोनों ओर से जो भी आर्ग्यूमेंट हुई जो आर्ग्यूमेंट उसमें उल्लेख है, उसका नतीजा ये है कि जो मेरे क्लाइंट है पूर्णेश मोदी, ही इज एन एग्रीड पर्सन। वो कंप्लेन करने के लिए कॉम्पिटेंट है। जो मोदी समाज है वो कंप्लेन करने के लिए कॉम्पिटेंट है। राहुल की अर्जी खारिज होने पर बीजेपी ने गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी खुद को कोर्ट से भी ऊपर समझते हैं और कोर्ट के फैसले के बाद से ही गांधी परिवार और उनके आगे पीछे घूमने वाले लोग ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार पर तमाचा है, सारा घमंड चकनाचूर हो गया। बंधुगण, आज हार 2 एंटिटीज की हुई है। 2 ऐसे मानदंड है जिनका हार हुआ है। एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली, गांधी परिवार के घमंड का आज हार हुआ है, और दूसरा ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है गांधी परिवार के डिफेंस में जो उतरता है सड़कों पर, उसमें कांग्रेसी तो हैं क्योंकि वो कांग्रेसी तो पार्टी के लोग हैं, मगर कुछ बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे देश और विदेश में बैठे हुए हैं जिनको हम इकोसिस्टम कह सकते हैं, जो तुरंत गांधी परिवार के एरोगेंस के डिफेंस में निकल आते हैं कि जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है ये उचित नहीं है। आज ये हार इस इकोसिस्टम का भी है। अभी भी मौका है, अहंकार को त्यागिए, त्यजिए अहंकार को, और देश के सामने ओबीसी वर्ग से क्षमा याचना करिए कि जो मैंने किया गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। राहुल की याचिका खारिज होने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राहुल खुद को कानून के ऊपर समझने लगे हैं। उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि उन्हें विशेष दर्जा क्यों नहीं मिलता है। तो जब कोई आदमी अपने आप को कानून से ऊपर मानता है तो वो लगता है कि मैंने कोई गलती थोड़ी की है, और गालियां देना, देश के प्रति नफरत फैलाना, देश में बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा विदेश में जाकर के कहना। अब ये कोलार की मीटिंग में बोला कौन था? राहुल गांधी स्वयं बोले थे। इसका मतलब बोलने की आजादी है इस देश में, गाली देने की नहीं है, ये समझना पड़ेगा।
मानहानि का ये मामला 2019 का है, जब कर्नाटक में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। बीती 23 मार्च को इसी मामले में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए थे और उनको 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने उनको तुरंत जमानत भी दे दी। सजा सुनाए जाने के दूसरे दिन ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत रद्द हो गई थी, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश में आंदोलन भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।